पढ़ना नहीं चाहते हैं, साधना करना नहीं चाहते हैं, अध्ययन में रुचि नहीं है, धर्मशास्त्रों में रुचि नहीं है, आलसी हो गए हैं। सूत जी आप परोपकारी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से कोई ऐसा सरल मार्ग निकाल दीजिए जिससे कि कलयुग में रहने वाले लोगों का कल्याण हो सके। और दूसरी बात हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करने की इच्छा से देवकी जी के गर्भ से अवतीर्ण हुए? वो तो भगवान है। भगवान चाहे तो पलक झपका करके कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यों आए भगवान? भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ है? और फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि श्री हरि के मंगल में कितने अवतार हुए हैं, आप उन अवतारों के बारे में भी हमको बता दीजिए। और अंतिम प्रश्न यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला संभरण करके अपने धाम को चले गए, तो फिर उसके बाद धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में चले गया? ये धर्म कहाँ चले गया? भगवान के साथ ही चले गया या अन्यत्र चले गया है? ये भी हम जानना चाहते हैं। तो अब यहां श्री व्यास जी कह रहे हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों की मंगलमयी वाणी को सुन करके, उनके प्रश्नों को सुन करके रोम हर्षण जी के पुत्र उग्र सर्वा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। और उन ऋषियों के मंगलमय प्रश्नों का अभिनंदन करके अब कहना प्रारंभ कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? पहले यम प्रव्रजंत मनुपैत मपैत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूति हृदयम मुनिमानतोष्मि। ध्यान कर रहे हैं सद्गुरुदेव का। जन्म लेते ही जो वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। पिताजी विरह से व्याकुल हैं, रो रहे हैं, कांप रहे हैं। देखा कि पुत्र तो जन्म लेते घर छोड़ करके जा रहा है। मैंने तो सोचा कि पुत्र है, बड़ा होगा, विवाह होगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, और जन्म लेते ही भाग रहा है। वैराग्य की बातें कर रहे हैं कि घर तो बांधने वाला है, हम गृहस्थ में नहीं रहेंगे। तो ऐसे महामुनि वैरागी परम हंस शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भागवत जी को सुनने से पहले मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण, भगवती सरस्वती और श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही भागवत जी को सुनना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने विश्व कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के ही संबंध में है। और जो प्रश्न, जो बातें, जो कथा, जो चर्चा भगवान श्री कृष्ण के विषय में होती है, उससे आत्मशुद्धि भी हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि जितना हो सके अच्छी अच्छी चर्चाएं करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो। मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए? तो नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गुणानुवाद नहीं किया है, और मेरी ऐसी मान्यता है कि वो शास्त्र अधूरा है, वो ज्ञान अधूरा है, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, वैसा आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनकी लीला का गुणानुवाद नहीं किया है। इसलिए आपका मन खिन्न है, संतोष नहीं हो रहा है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, इसलिए
आप अगर चाहते हैं कि मन संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, तो संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करोगे, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का सेवक है, उसे जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आना पड़ता है। व्यास जी, आज मैं नारद जो कुछ भी हूं उन्हीं की कृपा से हूं। पिछले कल्प में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मैं एक दासी का पुत्र था। योगी लोग वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास किया करते थे। जो चातुर्मास होता है वो एक ही स्थान पर होता है। 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते थे और माँ ने मुझे बचपन में उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। वे लोग जैसा पूजन करते, जैसा भजन करते, मैं भी वैसे ही करता। मेरी रुचि हो गई थी। महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की कथा भी सुनता, जिससे कि भगवान में मेरी रुचि हो गई थी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा, वो मेरा सहारा थी और मैं उसका सहारा था। मात्र 5 वर्ष की मेरी अवस्था थी। समय बीतता गया। एकदा निर्गतां गेहाद् दुहन्तीं निशिमां पति सर्पोदस्पदा स्पृष्टा कृपणां काल च ओदिता। एक दिन सायंकालीन माँ गौशाला जा रही थी गाय दुहने